स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा बात ना करते हुए हम जानते हैं ना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम जान रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हम जान रहे हैं ना कि किस प्रकार से हमारे बच्चे डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं, एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं, रिकेट से हो जाते हैं। कुपोषण के बारे में हमने अच्छे से जाना और ये भी जाना ना कि कुपोषण को शिक्षित वर्ग भी कहीं कहीं ये होता है ना कि शिक्षित वर्ग भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं जानते हैं। तो शिक्षित वर्ग के होने पे भी कुपोषण से वो ग्रसित हो जाते हैं। बल्कि हमने जाना किस प्रकार से अशिक्षित लोग भी कुपोषण के संपर्क में आ जाते हैं, है ना। तो वो तो खैर आएंगे, आर्थिक स्थिति के कमी के कारण भी कुपोषण से उनके यहाँ लोग ग्रसित हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों के साथ तथा अपने आप को समझने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए बहुत सारी ऐसे चीजों को हमने लेक्चर के थ्रू डिस्कस किया। तो आइए देखते हैं, आज भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। एनीमिया आखिर कैसे होता है, हमारी बच्चों के अंदर किस प्रकार से मतलब खून की कमी कैसे होती है, खून में किस प्रकार से आयरन की कमी होती है, जिससे हीमोग्लोबिन जो हमारा एक प्रोटीन के रूप में हमें मिलता है। तो वो इस स्टेप को हम समझेंगे कि कैसे बच्चों के अंदर कमी होती है, या फिर गर्भावस्था में क्यों बहुत ज्यादा एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, मतलब आयरन की कमी क्यों हो जाती है। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि विटामिन ए किस प्रकार से हम अपने बच्चों को दें। तो उनके क्या रहे ना कि ये क्या आंखों की आंख कह सकते हैं, या फिर आइज प्रॉब्लम, या फिर दृष्टि संवेदनाएं कह सकते हैं कि कैसे सही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन ए से मतलब टोटल टोटल ज्यादा फंक्शन हमारे मतलब आंखों के लिए ये फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास छोड़ के बिल्कुल भी ना जाइएगा, हल्के में ना लीजिएगा, बशर्ते नहीं सही लगे तो छोड़ के भी जा सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम देखेंगे। हल्का सा इरेज कर लें। आशा करती हूँ कि पिछले क्लास में ये सब नोट कर लिए होंगे। जो तैयारी करने वाले हैं वो जरूर मेरे क्लास को एक बार जरूर देखा करिए, और जो नहीं तैयारी करने वाले हैं वो एक बार मतलब जरूर सुन लिया करिए। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपके काम के हो सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है, ये देखना है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हम जान लिए थे कि पीईएम का मतलब क्या होता है ना, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं। यदि आपसे फुल फॉर्म लेगा तो ऐसे बता सकते हैं। और प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन के कारण क्या होती है ना, तो मतलब मेन पॉइंट ये वृद्धि मंद पड़ती है। क्या बता दिया है कि वृद्धि मंद पड़ती है ना। अब इस वाले टॉपिक पे हमें जाना था, रक्त की कमी। रक्त की कमी से क्या होता है ना, मतलब ये क्या क्या हम देख रहे थे कि बचपन में देख रहे थे। एनसीईआरटी का बुक हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। क्लास नहीं सही लगे, पढ़ाने का तरीका नहीं सही लगे तो उसे भी जरूर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो देखिए ना कि एनीमिया हम देखने वाले थे कि रक्त की कमी क्यों हो जाती है। और ये भी एक जान लीजिए ना कि मतलब ये जानिए कि ये एक गंभीर ही समस्या ले सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों के अंदर या फिर हमारे अंदर जो भी वयस्क हैं, वृद्धावस्था के हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी। तो भला इतना तो सबको पता होगा कि आयरन के थ्रू ही हमारे ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक पार्ट में क्या करते हैं ना कि दौड़ते रहते हैं। प्रत्येक पार्ट में दौड़ते रहते हैं। ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हो गया, या फिर सारी पोषक तत्व हो गए, या फिर जो भी हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, विटामिन हो गया, खनिज, मिनरल, वसा, जो भी ले रहे हैं वो क्या होगा, आयरन के थ्रू ही तो, मतलब हीमोग्लोबिन आयरन के थ्रू ही तो हमारे शरीर में सारे पोषक तत्व जाएंगे। अब जानिए जब उसी की कमी हो जाएगी तो वो बेचारा कैसे लेके दौड़ेगा, है ना। किसी बाइक की, किसी कार की पहिया ही खराब हो जाए, पंचर हो जाए, बेकार हो जाए, फट जाए, तो क्या उस गाड़ी में बैठ के आप इधर उधर कहीं घूम सकते हैं? नहीं ना। तो जो दौड़ने का काम कर रहा है, ब्लड ही हमारे शरीर के अंदर दौड़ने का काम करता है। और जब ब्लड ही नहीं उसमें बचा तो चेहरा तो गिर जाएगा ही, एकदम खराब हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को हम अच्छे से समझे कि मतलब क्या है और कैसे
होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता है ना कि जो ये आपका एनीमिया है ना, ये मतलब यहाँ पे तो हम बाल्यावस्था से लेके देख रहे हैं, खैर गर्भावस्था में समझ जाइए, ये आम स्वास्थ्य समस्या इसे कहते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछे तो ये क्या है? आम स्वास्थ्य समस्या है। लेकिन हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए। अब ये नहीं कि आम स्वास्थ्य समस्या हम लिख दिए तो ये तो क्वेश्चन के थ्रू पूछ लेता है, क्योंकि देखते हैं ना बहुत जल्दी, चाहे गर्भावस्था रहे चाहे ना रहे, तब भी ये होता है कि भाई आयरन की इनकी कमी है, तो जल्दी जल्दी क्या किया जाता है, अनार का जूस पिलाइए। हाँ, ये ध्यान दे लीजिए कि चुकंदर के जूस से आपको आयरन नहीं मिलता है। बशर्ते बहुत लोग जानते हैं, जब चीजें उस पे आती हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जानते हैं कि चुकंदर रेड कलर में होता है, उसे भी हम खूब खाएं पिए तो मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना, उससे कहीं कम आपको आयरन, आयरन तो जान लीजिए ना कि मतलब अनार, अनार, गुड़, खजूर, जिसे डेट्स बोलते हैं, डेट्स, कोई एक चीज और रह गया था, भूल रही हूं मैं यहाँ पे। मतलब ये सब चीजें, अब चुकंदर को भी डाल सकते हैं नीचे, चुकंदर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अनार के अकॉर्डिंग आप इसे कतई ना ले जाइएगा, है ना। ये कहीं उतना ज्यादा आयरन और नहीं बढ़ाता है ना। तो अनार पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मतलब यही है कि ये एक आम समस्या है। इस चीज को हमने जाना, लौह तत्व की कमी होने के कारण होता है। और लौह तत्व की कमी कैसे होती है, आप जान ही रहे हैं कि शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं प्लस हीमोग्लोबिन जब होंगे ही नहीं, तो आयरन की कमी होगी ही होगी। और कैसे होता है, जब खून में आयरन नहीं होता है ना, तो हीमोग्लोबिन के लिए ये हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है, यह एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ही एक क्या होता है, प्रोटीन है, समझिए, समझिए नहीं, यही होता ही है। प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। और जब आयरन रहेगा ही नहीं, तो ये कहाँ दौड़ेगा, दौड़ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होती है ना, आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन की जरूरत पड़ती है हमें। और जब आयरन चढ़ता है तभी हमारा हीमोग्लोबिन अर्थात प्रोटीन हमें क्या होता है, मिलता है ना। आपसे पूछ सकता है कि आयरन का प्रोटीन रूप क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। आयरन का प्रोटीन रूप हीमोग्लोबिन है। भले ही आपके शरीर के अंदर रक्त है ना, रक्त अलग फॉर्म है, मतलब खून है, भले ही है, लेकिन इसे समझिए ना, है ना। तो ये इस स्टेप में चलता है। और एक क्या होता है ना, जब मैं बता रही हूँ तो पूरा आप लोगों को बताऊं, एक क्या होता है ना, देखिए ये घातक होता है। यहाँ पे आम समस्या बता दी तो लग रहा है कि कहीं आप लोग हल्के में ना इस चीज को लीजिए। तो एक देखिए क्या होता है ना, नोट करवा देती हूँ, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, भाई एनीमिया तो बहुत होते हैं, है ना। जब ये क्या, बिटवीन के क्लास हम सारे लेंगे ना, और खास तौर पे क्या लेंगे कि बिटवीन बी के क्लास, बिटवीन बी के टोटल 8 क्लास हैं। तो जब हम उसे लेंगे ना, तो सारे टाइप के ये देखेंगे। लेकिन एक जान लीजिए कि आम जब समस्या मैं बता दी, तो एक जानिए ना गंभीर समस्या भी जान लीजिए कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एक मिनट, एनीमिया यहाँ समझ जाइएगा। एक तो क्या होता है ना कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है ना, बिटवीन B12 की कमी से आपका होता है। और किसके साथ मिलके होता है, फोलिक एसिड के साथ भी।
फोलिक एसिड के, आप देखते हैं गर्भावस्था में सबसे पहले क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड की गोली बढ़ा दी जाती है। 12 मतलब 2 महीने का जब मतलब 1 महीने पर चेकअप के लिए जाना शुरू होता है, और दूसरे मंथ से क्या होता है ना कि फोलिक एसिड की गोलियां 400 mg की, 500 mg की, बशर्ते मतलब शरीर के अकॉर्डिंग मैम उस गोली का mg बढ़ा देती हैं। तो ये देखिए दूसरे मंथ से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खून से ही तो सींच के बनता है, बच्चा और कुछ लेता ही नहीं। माँ जो भी पोषक तत्व खाती है उसी से उसका ब्लड ब्लड बनता है, और उसी से क्या बनता है कि मतलब बच्चा भी बड़ा होते जाता है। टोटल का टोटल बच्चा माँ के ब्लड से ही सींचा जाता है। ये जान लीजिए, जिस तरह से भूमि में बिना पानी डाले हम कोई फसल नहीं उगा सकते, बिना पानी डाले कोई भी फसल हम उगा ही नहीं सकते, किसी भी बीज का अंकुरण निकल ही नहीं सकता। उसी प्रकार से मतलब ये जान लीजिए कि ना माँ के भी गर्भ में वो जो बच्चा, जो हम कहते हैं ना कि बच्चा बहुत वेट का हो गया, 4 kg का हो गया, 3 साढ़े 3 kg का हो गया, सीजर द्वारा होगा, तो सोचिए वो सारा का सारा वेट वाला वो क्या है कि मतलब माँ के ब्लड से ही सींच के बनता है। और इसीलिए मैम क्या करती हैं, शुरू से ही फॉलिक एसिड की गोलियां देने लगती है। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा रहेगा तभी कहीं बच्चे को भी मिलेगा, और माँ के लिए भी तो जरूरी है। फिर चाहे नॉर्मल डिलीवरी होके या फिर सीजर द्वारा होके। कैट डिलीवरी तो हम बहुत सारे रूप में देखेंगे, 5-6 टाइप्स के होते हैं, सारे पढ़ने पड़ेंगे जब टीजीटी पीजीटी का पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ही सही है समझना। तो देखिए विटामिन B12 की कमी से, अच्छा इसमें होता क्या है ना कि जो ये लाल रक्त कोशिकाएं आपके होती हैं ना, ये इसके आकार बड़े हो जाते हैं। और आप सोचिए कि जब आपके शरीर के अंदर, भाई कोई भी गाड़ी है या फिर भाई हमारे शरीर के अंदर भी एक शरीर क्या है, एक मशीन के रूप में ही कार्य करता है। तो आप सोचिए कोई भी आपके पास मशीन होके, आपके घर वर पे कोई भी मशीन होके, या फिर अब ये मिक्सी ही मान लीजिए, तो मिक्सी में आप देखते हैं ना जितनी छोटे मतलब पिन की जरूरत है कसने की, आप देखते हैं ना कहीं कहीं किसी भी चीज में, टॉय ही ले लीजिए, चाहे कोई भी गाड़ी ओड़ी ले लीजिए, तो उसमें देखिए जितना इसे क्या कहते हैं, जो पिन होता है उसे कसते हैं, नट बोल्ट पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसे सोचिए जो उसका आकार है उतने ही आकार का मिलेगा, तभी तो आप कसेंगे, ना छोटा लगेगा ना बड़ा लगेगा। और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब वही समझिए कि इसमें क्या होता है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसके उसके साइज बड़े हो जाते हैं। और जब आपके शरीर के अंदर मतलब शेप टू अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए शेप, वो कहीं बड़ा हो जाए कहीं छोटा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं इस बात को आसानी से कि आपके लिए खतरा पैदा करेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, घातक एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया को हम क्या कहते हैं ना कि घातक एनीमिया कहते हैं। और आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि निम्न में से घातक एनीमिया है, एनीमिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे वैसे ही डाल दे रहे हैं हम। देखिए कमी से होता है, ये ध्यान लीजिएगा कि घातक एनीमिया किसके कमी से होता है। तीसरा चौथा, तो विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B3 और विटामिन B1। तो किससे होगा, B12 के। 2 इज राइट, है ना। विटामिन B2 से आपको घातक एनीमिया होती है। आपसे पूछ ले कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B2 से होती है, विटामिन B2 से होती है ना। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। बशर्ते आयरन का क्लास हम आप लोगों को डिटेल में और ज्यादा दे देंगे कि मतलब ये जान लीजिए कि आयरन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व है। क्यों? क्योंकि हमने जाना है कि विटामिन और खनिज लवण दोनों क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, है ना। आपसे सीधे पूछ ले कि आयरन आयरन है तो क्या दे देगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जान लीजिए आयरन का प्रतिशत, ये जान लीजिए ना कि कितना होता है, 70 से 75% तक का क्या होता है, ब्लड में आयरन होता है।
70 से 75% तक ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है ना। और ये जब एक चीज जान लीजिए ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चों को जो नवजात शिशु होते हैं उन कहाँ वो होता है, तो अस्थि मज्जा में, है ना। 25% तक ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म अब क्या आ गया, रक्त की कमी, एनीमिया, लौह तत्व की कमी होने के कारण होता है बच्चों में। ये भी क्या है, ये आपका कुपोषण है, कुपोषण के जरिए हो सकता है बच्चों में। अगला देखते हैं ना कि क्या दिया है, पोषणात्मक अंधापन विटामिन ई की कमी के कारण होता है। इसे तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास आप लोगों को दे रखा है, सारे विटामिन के क्लास दे रखे हैं। और हाँ, वहां पे आप ये विटामिन एट सारे टोटल आप पढ़ सकते हैं, बस बहुत अच्छे से डिटेल में मैं बता रखी हूँ। तो विटामिन का क्लास लीजिए, हमारे स्कूल चैनल को सर्च करिए और विटामिन का क्लास लीजिए ना, तो बहुत अच्छे से सारे विटामिन आप देख लेंगे, अपने स्वास्थ्य को भी समझेंगे और आयोग द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों के स्वास्थ्य को भी अच्छे से समझ लेंगे, है ना। मेरा पढ़ाया जाना अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। अब देखिए विटामिन ए को हम क्या कहते हैं ना, विटामिन ए का यहाँ पे ज्यादा वो किया है तो ए हम बस समझ लेते हैं, हल्का सा इरेज करते हैं। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं ना, इतना तो जाने लीजिए, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल विटामिन कहते हैं, है ना। इसे क्या कह सकते हैं, और प्रतिशुष्क नेत्र विटामिन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, प्रतिशुष्क नेत्र विटामिन इसे कहते हैं, है ना। अब विटामिन ई के कमी से ना बहुत सारे रोग होते हैं हमें, है ना। काफी बड़ा चैप्टर है इसे। ये मान लीजिए कि आंखों की सभी समस्याएं होती हैं, है ना। बहुत टाइप्स में दे रखा है, तो बहुत टाइप से होते हैं। अब ये जान लीजिए, जैसे कहते हैं कि रतौंधी हो गया, जीरोप्लेथेमिया हो गया, बायोटाटी स्पॉट हो गया, फोटोफोबिया हो गया। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से वो मतलब जब आंखों के कॉर्नर पे ये देखिए, जब जब आईज कॉर्नर पे आपके क्या हो गए, येलोइज में स्पॉट से पड़ जाए, ऐसे स्पॉट से पड़ने लगे तो इसे कौन सा रोग कहते हैं, तो इसे हम बायोटाट स्पॉट बोलते हैं। हाँ, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो विटामिन ए की कमी से जो स्पॉट पड़ते हैं, बायोटाट स्पॉट, या फिर जो स्पॉट पड़ते हैं वो स्पॉट किस आकार का होता है, तो त्रिभुज आकार में होता है। आंख के पास ऐसे देखिए, अगर आपको किसी के आंख के पास ऐसे दिखाई दे स्पॉट से ऐसे त्रिभुजाकार में, तो ये जान लीजिए कि मतलब आंखों की रोशनी की समस्या से ये तीसरे स्टेप तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि पहले स्टेप पे हमारा क्या आता है, हम पढ़ चुके हैं कि रतौंधी आता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, अर्थात अंधेरी में नहीं दिखाई देना। ये ना जानिएगा कि रात में नहीं दिखाई देना होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये ना जानिएगा रात में नहीं, दिन में ही कहीं अगर अंधेरा है तो आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। और दिखाई दे रहा है तो बशर्ते जानिए कि आपकी आंख अभी पहले लेवल पे भी अच्छा है ना। दूसरे लेवल पे जाइए,
कि जीरोप्लेथेमिया होता है, इसमें स्लैश में झिल्ली शायद सूख सी सूखने लगती है। तीसरे नंबर पे आपका यही बायोटॉट स्पॉट आता है। स्पॉट के बारे में पूछ लेता है किस आकार में, तो ये स्पॉट जान लीजिए ना, त्रिभुजाकार ही मिलेगा आपको स्पॉट, है ना। बशर्ते बिटवीन ए को यहाँ पे मेंशन किया तो हम थोड़ी सी अच्छे से देख लेते हैं। इसके बाद आपका फोटोफोबिया आ जाता है, कंजक्टाइवा आ जाता है, कानियोजिरोसिस आ जाता है, केराटोमलेसिया आ जाता है, ग्लूकोमा आ जाता है, कानियन स्पॉट आ जाता है ना, सबसे लास्ट में। और यही क्या होती है, अस्थि उपास्थि में विन्यासकारी प्रभाव आ जाता है, जहां से बिल्कुल भी आइज के लिए अब कुछ बचता ही नहीं है देखने सुनने के लिए, है ना। तो ऐसे हमने बिटवीन ए ऐसे है। और बाकी बहुत ध्यान करके लेना चाहिए। सारे हम बता चुके हैं कि जितने भी येलो एंड ये ऑरेंज कलर में और रेड कलर में जितने भी फ्रूट वेजिटेबल आए उसे भून के खाइए। विटामिन आंख आपकी शुद्ध रहेगी। हरी वाली वेजिटेबल लीजिए, खास तौर पे लौकी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है इसके आईज के लिए, आंखों के लिए। आप देखिए किसी का ऑपरेशन भी होता है तो लौकी खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं प्रतिदिन लौकी खाने के लिए, है ना। तो सोचिए कितना आंखों के लिए सही होता है। तो आप भी लीजिए, आप अपने बच्चों को भी दीजिए, स्वस्थ रहिए। सो फ्रेंड्स, यही मैं कामना कहूंगी। तो हम लोग देख लिए कि पोषणात्मक अंधापन विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होता है ना। अब आइए अगले वाले पे देखते हैं कि क्या है स्टेप हमारा। हड्डी से संबंधित हड्डी से संबंधित सूखा रोग, रिकेट्स एम ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपीनिया ना समझिए, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से। अब ये तो हमें पता ही है, ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि विटामिन डी और कौन कौन से विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों क्या है ना, आपस में मित्र हैं। तीनों क्या है, नोट कर लीजिए। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस क्या है, मित्र है। अब भाई जान लीजिए, अगर विटामिन डी आपके शरीर में है तो कैल्शियम और फास्फोरस को वही क्या करेगा, क्या करेगा, वही अपने में मतलब ऐसा मानिए ना कि स्टोर करेगा। उसी मतलब सोखने का काम करेगा। तभी आपका क्या होगा कि ये सही होता है, विटामिन डी सही रहता है ना। तो यही ये जानिए कि मतलब अवशोषित करने का कार्य करता है। कोई भी आप भोज्य पदार्थ खा रहे हैं और उस भोज्य पदार्थ में अगर विटामिन नहीं लिए हैं आप, तो कैल्शियम कितना भी ले लीजिए, फास्फोरस कितना भी ले लीजिए, दूध कितना भी पी लीजिए, आपको ना ही कैल्शियम मिलने वाला है और ना ही फास्फोरस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब विटामिन डी लिए ही नहीं तो कहाँ पे जाके ये अवशोषित होगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे क्लास को लीजिए और शरीर के अपने सारे स्ट्रक्चर को समझिए, आप खुद स्वस्थ रहिए। मतलब और आयुओं द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को भी उसे भी स्वस्थ रखिए, खुद ही मजबूती का काम देगा। तो देखिए जब डी है नहीं यदि आपके शरीर के अंदर ना, तो ये सब अवशोषित नहीं होंगे। अब विटामिन डी है तो आप थोड़े से भी अगर पोषक तत्व में आपके फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो वो अपने आप अवशोषित हो जाएगा। और अवशोषित होने का मतलब है कि रक्त के थ्रू आपको वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे, वो सारे विटामिन, खनिज, लवण, मिनरल सारे मिलेंगे आपके। तो यहाँ तक रिकेट्स तक ये पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा ये जान लेते हैं कि रिकेट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि रिकेट्स क्या है ना, बच्चों में होने वाले भी रोग कहा जाता है रिकेट्स को, है ना। देखिए क्या कहते हैं हम बच्चों में होने वाले रोग को, जो मतलब रिकेट्स द्वारा होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस दिया है ना, ये क्या होता है, वृद्धों में होता है। कहाँ पे नोटे, यहाँ इरेज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है।
रिकेट्स जो आपका है ना। अब रिकेट्स किस में होता है ना कि बच्चों में होता है। आपसे पूछ लेगा रिकेट्स निम्न में से किस अवस्था में होता है, तो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, तो किशोरों में होता है, किशोरों या फिर युवाओं में, युवा में, है ना, मतलब वयस्क लोगों में, वयस्क भी डाल लीजिए, वयस्क। और ये जो आपका हो गया ना ऑस्टियोपोरोसिस आ गया ना, ऑस्टियोपोरोसिस आ गया ना, ये वृद्धों में होता है। उनकी बोन्स क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं, छीड़ होने लगते हैं। आप कितना भी वृद्धों को मतलब ये क्या करिए कि दूध दे दीजिए, मतलब डेयरी वाले सारे प्रोडक्ट दीजिए, कैल्शियम युक्त चीजें दीजिए, तो अब उनके बोन्स क्या होंगे, मजबूत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने विकास की अवस्था पढ़ा है कि एक बार क्या होता है विकास, मतलब वो क्या होती है, शुरुआत होती है, विकास निखरता है, सुंदरता लाता है, उसमें चमक लाता है। भाई नवजात शिशु का विकास हो रहा है तो धीरे धीरे देखते हैं ना शिशु कितना सुंदर सुंदर लगता है, धीरे धीरे बाल्यावस्था में जाता है, किशोरा में और सुंदर लगते हैं लड़के लड़कियां, वयस्क में भी बहुत अच्छे लोग लगते हैं, अच्छे पर्सनालिटी के होते हैं। भाई चाहे जिसका भी जो भी हाइट होके या फिर जितना जिसका भी जो भी चीज होके अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो वृद्धावस्था में आते हैं तो वो ढलने की अवस्था होती है। आप कितना भी खाइए वो मतलब एक मजबूती देगा, ले चलेगा 2-4 साल तक और आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कि मजबूत कर देगा, है ना, नहीं। एक मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है कि विकास की वो कौन सी अवस्था होती है, मतलब एक शुरुआत भी होती है तो एक ढलने की भी अवस्था होती है विकास की, जानिए। तो वही है ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होती है कि वृद्धों में होती है, मतलब कि हड्डियों का नरम होने लगता है, हड्डियां नरम होने लगती हैं, और हड्डियां क्या होती है ना, कमजोर सी होने लगती हैं, देखते हैं ना, बैठ जाते हैं तो उठने मुन्ने दिक्कत होती है, लेट जाते हैं तो बैठने मुन्ने दिक्कत होती है, कहीं थोड़े दूर तक चल लिए तो फिर बैठ जाएंगे, थक जाएंगे वो। जबकि वयस्क लोग सारे दिन भागा दौड़, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, आना है, मतलब सारे दिन इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे अपने खाने पीने को भी लेके, और फिर रात में 6 घंटे 8 घंटे सोए कि फिर सुबह उठना है, फिर भागा दो। तो यही ऑस्टियोमलेशिया है तो वो किशोरों, वयस्कों और युवाओं में होता है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। रिकेट्स जब होता है ना तो वो ऐसे उनके पैर क्या होते हैं, थोड़े ऐसे टेढ़े होने लगते हैं, बो लेग जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। बो लेग किस में होता है, तो वो भी बच्चों में होता है ना। तो इस चीज को ट्रिक वाइज याद कर लीजिए। ऑस्टियोमलेशिया आप जान लीजिए कि मलेशिया बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो मैं बता दे रही हूँ कि ऑस्ट्रियो मलेशिया, मलेशिया कौन घूमने जाएगा, वयस्क लोग ही तो घूमने जाएंगे, किशोरावस्था के ही लोग मलेशिया घूमने जाएंगे, युवा लोग ही जाएंगे। अब वृद्ध वृद्ध लोग तो जा नहीं पाएंगे जब उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो ऑस्ट्रियो मलेशिया मतलब जानिए कि किशोरावस्था के लिए होता है, युवाओं के लिए होता है, वयस्कों के लिए होता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस सीधे बचा आपका, तो वृद्धों से ट्रिक लगा दीजिए, और रिकेट्स बता तो वो बच्चों के लिए। फ्रेंड्स अगले क्लास में मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, गलगंड के साथ मिलते हैं कि किस प्रकार से थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकता है, इसे हम गर्भावस्था के साथ ही समझेंगे। फ्रेंड क्लास अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।